स्वागत है। अभी उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती 2024 की चारों शिफ्ट के एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुके हैं। तो अभी कितना इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगा उसके बारे में इस वीडियो में बात किया जाएगा। इसका इनपुट मैंने चारों शिफ्ट के एग्ज़ाम देने वाले कैंडिडेट से किया हुआ है, यानी उनके हिसाब से कैसा रहा पेपर का लेवल और क्या क्या कठिनाइयाँ उन्होंने फेस की, किस शिफ्ट का एग्ज़ाम ज़्यादा कठिन उनको लगा, उसके भी आप एक्चुअली आपको पता है ना कि नॉर्मलाइजेशन में तो ये कठिन या इजी वाला सिस्टम में कोई दिक्कत नहीं होती। जिसका हार्ड शिफ्ट आएगा तो उसको नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे, जिसका इजी शिफ्ट में आएगा उसको नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स कम मिलेंगे। ओवरऑल बैलेंस हो जाता है, ठीक है। तो इसका कोई बड़ा इशू नहीं है। ओवरऑल जो चारों शिफ्ट में मुझे जो इनपुट मिला हुआ है उसमें फर्स्ट शिफ्ट को ही थोड़ा सा ज़्यादा कठिन बताया गया है। हालांकि देखो एवरेज है, ज़्यादा नहीं डिसबैलेंस बनाया गया पेपर, मतलब एक बैलेंस पेपर है, किसी में कुछ किसी में कुछ। जीएस देखो सब में उल्टा सीख दिया है। ये जीएस बहुत कठिन है, मतलब बहुत कठिन नहीं लेकिन अच्छी नहीं आई है फेवर में, मान के चलिए ठीक ही है। जहाँ मन आया उठा के उन्होंने पूछ लिया। जितने कैंडिडेट से मैंने बात लिया सबको प्रॉब्लम ज़्यादा था जीएस में भी। फिर बात करते हैं मैथ रीजनिंग की, तो देखो मैथ रीजनिंग में भी कुछ क्वेश्चन फंसाने वाले। जैसे आज की मॉर्निंग शिफ्ट की बात की जाए तो कुछ लड़कों से हमसे हमारी बात हुई थी तो बोले कि बस 2-3 क्वेश्चन मैथ में, ऐसे 2-3 क्वेश्चन रीजनिंग में जो थे वो फंसे थे। जिनकी तो वो लेवल में एक तैयारी है उनको विशेष कोई दिक्कत नहीं मिलती है। और कभी कभी होता क्या है कि हम लोग डर जाते हैं, यानी कि पेपर का इतना प्रेशर हावी हो जाता है कि तैयारी होने के बावजूद भी हमारा पेपर अच्छा नहीं हो पाता है, ठीक है। तो वो बात तो एक अलग हो गई। बट जिन्होंने अच्छे से अटैम्प्ट किया विदाउट एनी प्रेशर के, तो उनका जो कहना है कि वो बोल रहे हैं कि जो मैथ रीजनिंग में भी अच्छी से प्रिपरेशन ऑलरेडी मैंने किया हुआ है। तो बस 2-3-4 क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई है फर्स्ट शिफ्ट में। ऐसे इस सेकेंड शिफ्ट आज यानी कि 18 तारीख की सेकेंड शिफ्ट में भी सेम टू सेम ऐसा ही बोला गया। बस जीएस में आज की दोनों शिफ्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम रही है। पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और दूसरे जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं जिसमें कंक्लूजन देना है वो भी थोड़े से अजीब व गरीब हैं। पढ़ो रीड करो, जो अच्छा समझ में आए, जो अच्छे से डिसीजन मेकिंग टाइप का, उसमें थोड़ा सा लोगों को प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है। तो ओवरऑल यदि पेपर का लेवल देखा जाए तो बैलेंस ही रहा है। बस कल की शिफ्ट थोड़ी सी एक्चुअली फर्स्ट शिफ्ट में एक्चुअली लोगों को एक्सपेक्टेशन ज़्यादा अलग से होती है। अब उनके हिसाब से नहीं आया तो फर्स्ट शिफ्ट के हिसाब से लोगों को थोड़ा सा प्रेशर हो जाता है। लेकिन थर्ड फोर्थ शिफ्ट जो हुई हैं उनमें तो उनको आइडिया लग गया कि इस प्रकार का पेपर आता है, तो ज़्यादा फिर टेंशन लेने की बात नहीं। ओवरऑल देखा जाए तो पेपर बैलेंस्ड पेपर बनाया गया, थोड़ा बहुत का अंतर है और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अभी जब आंसर की आएगी ना तो एग्जैक्ट बिल्कुल पता चल जाएगा कि कितनी कट ऑफ जाएगी। फिर भी मैं या इनका इनपुट लेने के बाद में मैं इस निष्कर्ष पहुँचूँ। मैंने एक्चुअली कल एक कट ऑफ बनाई हुई थी और उसका कट ऑफ थोड़ा सा लिटिल बिट हाई मैंने रखा था। अभी पूरा पेपर होने के बाद में जो इनपुट निकाला उसके हिसाब से मैंने कट ऑफ डिक्रीज़ की हुई है। जिस रेंज में ये नंबर मैं बताऊंगा उस रेंज में यदि आपके नंबर आ जाते हैं तो आप बिल्कुल रनिंग की तैयारी करें। क्योंकि 2018-19 के पेपर में क्या हुआ था कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिनका सिलेक्शन तो हो गया था रिटन में, बट वो क्या नाम है फिजिकल उनका तैयार नहीं था, यानी कि रेस बिल्कुल तैयार नहीं थी, जिसके कारण वो बाहर हो गए थे, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं 2018-19 का डाटा, फिर आएंगे अपने 24 वाले में। तो भैया 2018 में जो वैकेंसीज आई थी वो थी तो आपकी 41520 यानी 41,520, जिसमें यूआर की कट ऑफ 225 थी, ओबीसी 216, एससी की 187, एसटी की 153, फीमेल की 199। अब क्या हुआ था, इन्होंने इंस्टेंट मतलब ज़्यादा टाइम नहीं दिया था रनिंग के लिए, तो बहुत सारे कैंडिडेट जो है रनिंग इन्हें निकाल पाए थे। उसके बाद इन्होंने कट ऑफ अपनी डिक्रीज़ की थी, ठीक है। और डिक्रीज़ करने के बाद करीब 10-10 नंबर इन्होंने कट ऑफ अपनी डिक्रीज़ कर दी थी। उसके बाद इन्होंने उनको लड़के मिल गए होंगे, ठीक है। और जो मतलब इनका प्रोसेस यही रहा कि 1-2 बार इन्होंने कट ऑफ डिक्रीज़ की थी क्योंकि लड़के ही नहीं मिले थे। अब 2019 वाली देखो वैकेंसी स्टैंड आ गई। 2018 कंप्लीट होते ही तुरंत इन्होंने वैकेंसी 2019 की निकाली थी कुछ दिन बाद में। तो ये तो लग रहा था कि ये वैकेंसीज हवा हवाई है, पूरी नहीं होगी, लेकिन उन्होंने बहुत तेज़ी से प्रोसेस कराया। जैसे 2024 का नोटिफिकेशन दिया और आपको एग्ज़ाम का टाइम नहीं दिया, यानी कि आपकी वैकेंसी बहुत तेज़ प्रोसेस में है, ठीक है। अब 2019 वाले में वैकेंसी थी बहुत अच्छी खासी थी 49568। तो कट ऑफ इसकी 2018 की अपेक्षा अच्छी खासी डिक्रीज हो गई। ये मान के चलिए 225 जो कट ऑफ गई थी यूआर की, आप यहाँ देखेंगे यूआर की सिर्फ 185 कट ऑफ है, ओबीसी की 172 है, एससी की 145 है और एसटी की 114। यानी कि कट ऑफ में आप देखेंगे मार्जिन यूआर में सिर्फ 40 नंबर का मार्जिन आपको मिला। ओबीसी की 216 से सीधा 172 बची, यानी कि 28 से 16 और 44 नंबर का डिफरेंट हो गया। यानी कि अच्छी खासी कट ऑफ बिल्कुल गिर गई थी। क्योंकि देखो ऑलरेडी क्या है ना, जो लोग सेलेक्ट हो चुके हैं क्रीमी वाले वो तो निकल गए, फिर उनको लड़के नहीं मिलेंगे तो कट ऑफ डिक्रीज करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो कट ऑफ अच्छी खासी डाउन हो गई है। लेकिन अभी क्या है ना, 4-5 साल हो चुके हैं
और सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना कि ये लड़के लाई कहाँ पर कर रहे हैं, मतलब जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है वो कहाँ पर लाई कर रहे हैं। यदि कंसिस्टेंसी जहाँ पर होगी उसी के रेंज पे कट ऑफ होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो लगभग लगभग ये मान के चलिए कि जो मैं बताने वाला हूँ इस रेंज पे हैं, तो आप बिल्कुल अपनी इसकी रनिंग को तैयार करें। अभी मेरे हिसाब से जो कट ऑफ जाने वाली है वो ये मान के चलिए, यूआर में यदि 203 से 205 के रेंज में आपके कटपीट के नंबर आ जाते हैं तो ये मान के चलिए आपके सिलेक्शन होने के बिल्कुल चांस है। ऐसे ओबीसी 192 से 194, ईडब्ल्यूएस 190 से 192, एससी के 165 से 167, एसटी के 150 से 152 और फीमेल यानी कि जो महिलाओं की कट ऑफ है वो 178 से 180 के रेंज में होगा। यानी कि मैंने 2 नंबर का गैप रखा है बीच में, फिर भी यदि आप -5 भी यानी लोअर यानी कि 203 से -5 कर लो, यानी कि 198, ऐसे 192 से -5 187, इस रेंज में भी आपके नंबर यदि लाई कर रहे हैं, पहुंच रहे हैं, तो ये मान के चलिए आप अपनी रनिंग बिल्कुल तैयार रखें। 10 नंबर का भी मैं तो कहूँगा कॉम्बिनेशन हो, यदि आपके कम पड़ रहे हैं लोवेस्ट नंबर से, फिर भी आप रनिंग बिल्कुल तैयार रखें। कुछ कह नहीं सकते कितनी कट ऑफ जाएगी, ठीक है। यदि उनको इस रनिंग नहीं मिली तो ये मान के लिए कट ऑफ डिक्रीज़ करेंगे और फिर से लड़कों को बुलाएंगे, तो ये ना हो गया आपका मौका किसी तरीके से छूट जाए। तो रनिंग बिल्कुल तैयार रखें, ठीक है। तो ये रही मेरे हिसाब से जो कट ऑफ मैंने बता दी है। आपके हिसाब से कितनी हो सकती है वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।